हेलो फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी की वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूं वो ओएनजीसी में आई है। आप सबको पता होगा ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी है, सरकारी कंपनी है। इसके अंतर्गत कुछ वैकेंसी आई है। सबसे बड़ी बात इस भर्ती की है कि इसमें जो टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 4000 अलग अलग सीट्स पर ये वैकेंसी आई है। अगर आपके पास बीए की डिग्री है या फिर बीकॉम की या फिर बीबीए की, बीएससी की, या फिर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में आईटीआई है या फिर डिप्लोमा है इंजीनियरिंग की किसी भी स्ट्रीम में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले फैक्ट बता दो, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। पेट्रोलियम सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, लोगों का सपना रहता है इस तरह की कंपनी में जॉब पाने का। तो इसमें पोस्ट आई है, वो आई है अप्रेंटिस की। अब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसकी अप्रेंटिस आपको ज्वाइन करना चाहिए। 1 साल का ये कोर्स रहेगा, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत रहेंगे। इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा जो है वो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये जो है इसका अप्रेंटिस आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो वैकेंसी आई अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत आई है। लगभग 4000 यहाँ पर अलग अलग सीट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीए, बीएससी, बीकॉम, आईटीआई और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अप्रेंटिस के फ़ायदे बता देता हूँ। दोस्तों, आप सबको पता होगा ओएनजीसी कितनी बड़ी कंपनी है, पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी है। अगर 1 साल का यहाँ से आप अप्रेंटिस करते हैं तो आगे कभी भी किसी भी सरकारी कंपनी में, चाहे वो पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी हो या किसी भी कंपनी में, अगर वैकेंसी आती है अप्रेंटिस बेस पे तो उसमें आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है। ओएनजीसी जैसी कंपनी से अप्रेंटिस करने से आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लोगों को सपना रहता है कि एक बार उसमें काम करने को मिले, तो कंपनी बहुत अच्छी है, सपना रहता है लोगों को यहाँ पे काम करने का, इसलिए यहाँ से अप्रेंटिस जो है वो आपको करना चाहिए। साथ ही साथ अगर इसका आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट रहेगा तो जितनी भी सरकारी जॉब निकलती है, चाहे वो पेट्रोलियम सेक्टर की हो, स्टेट लेवल की हो, किसी भी जगह की अगर सरकारी कंपनी में आपकी वैकेंसी निकलती है तो ओएनजीसी की अप्रेंटिस से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको पता होगा रेलवे में 1 लाख पदों पर भर्ती आई है, जिसके लिए एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वाले भी एलिजिबल हैं। तो अगर आप ओएनजीसी से अभी यहाँ से अप्रेंटिस किए होते या जो किए होंगे इससे पहले, तो वो रेलवे की 1 लाख पोस्ट के लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ओएनजीसी है कंपनी बहुत बढ़िया है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए इसका आप अप्रेंटिस जो है वो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कितनी अलग अलग सीट्स यहाँ पर आई है। 4000 अलग अलग सीट है। अलग अलग वर्क स्टेशन पर वैकेंसी है। जैसे पहला वर्क स्टेशन जो है यहाँ पर देहरादून है, यहाँ पर टोटल 30 सीट है। ओवीआर दिल्ली में सीट है, उसके बाद जोधपुर में कुछ सीट दी गई हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। मुंबई में यहाँ पर सीट्स हैं काफ़ी सारी, सभी जो भी ट्रेड्स हैं। मुंबई के बाद गोवा में भी सीट है, हजीरा में भी सीट है, उड़ान में भी सीट है, कॉम्बे में भी सीट है, बड़ोदरा में भी सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नोटिफिकेशन की लिंक मिल जाएगी, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अहमदाबाद में भी आपकी जॉब जो है वो रहेगी, महसाना में है, ठीक है, जोरहत में रहेगी, सिलचर में रहेगी, उसके बाद नजीरा में रहेगी, शिवसागर, चेन्नई, कोकिनाडा, और आगे हम बढ़ाते चलते हैं, अगरतला, कोलकाता। तो इस तरह से आपको लगभग 4000 अलग अलग सीट्स पर ये वैकेंसी आई है, ठीक है। और इस पर सही बड़ी बात इसमें कि आपको कोई इसमें एग्ज़ाम नहीं देना, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, परसेंटेज बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है और 1 महीने के भीतर यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। 15 अप्रैल, अभी फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, ये मार्च चल रहा है, 15 अप्रैल को यहाँ पर अप्रेंटिस को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी आपको। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और आपको इसकी अप्रेंटिस जो है वो ज्वाइन कर लेना है। एज की बात करें तो कम से कम आपकी एज 18 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए जो है वो 24 साल, SC ST के लिए 29 साल, OBC के लिए 27 साल, ठीक है। आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 28 मार्च 2019 के दिन तक कैलकुलेट होगी। और आगे हम नोटिफिकेशन को बढ़ाते चलते हैं। अब यहाँ पर सीधे मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि अगर आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कॉमर्स में जो है वो ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, जैसे बीकॉम वगैरह। असिस्टेंस ह्यूमन रिसोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास आर्ट्स में, यानी कि BA होना चाहिए या फिर BBA होना चाहिए। उसके बाद ये ITI की अलग अलग ट्रेड दी गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेड दी गई, ITI सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कोपा, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके साथ साथ आप अगर आप BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, अगर इनमें आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसका जो है वो फॉर्म भर सकते हैं।
स्टाइपेंड जो भी ओएनजीसी का रूल होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। सिलेक्शन मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आपका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होना है, आपको सिर्फ इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के 1 महीने के भीतर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 15 अप्रैल को जो है आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। किसी भी तरह का रिटन एग्ज़ाम नहीं है, परसेंटेज बेस पर सीधा सिलेक्शन यहाँ पर आपका होगा। तो आगे हम और नोटिफिकेशन को बढ़ा देते हैं कि क्या इसमें जो है वो ज़रूरी बात है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, मैंने बता दिया। फॉर्म भरने 14 मार्च से स्टार्ट हो गए। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 28 मार्च शाम 5 बजे तक है। ठीक है, रिजल्ट जो आपका आ जाएगा तुरंत 1 अप्रैल 2019 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 8 से 12 अप्रैल के बीच होगा और 15 अप्रैल 2019 को आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, फटाफट जल्दी जल्दी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर हो जाएंगी। आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और 15 अप्रैल से आप ओएनजीसी में निकली। ये जो 4000 टोटल सीट्स है उसमें अप्रेंटिस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी कुछ है दोस्तों सीखने को, तो आप सीख सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो भी कैंडिडेट्स है वो अप्रेंटिस ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि ओएनजीसी कंपनी में उनको जो है काम करने का मौका मिल सके। एक बार वो देखें कि वहाँ पर किस तरह से काम होता है। ये अलग अलग आपकी वर्क स्टेशन है जहाँ पर आपकी जॉब पोस्टिंग रहेगी। जैसे उत्तराखंड में देहरादून रहेगी, नेशनल कैपिटल रीजन में आपकी जो है ओवीएल दिल्ली रहेगी, राजस्थान में जोधपुर, गोवा में गोवा, गुजरात के हजीरा में, महाराष्ट्र के मुंबई में, महाराष्ट्र के उड़ान में, गुजरात के जो है अहमदाबाद, अंकलेश्वर, वडोदरा, कॉम्बे, मेहसाना, असम के जो है जोरहत में रहेगी, तमिलनाडु के चेन्नई में रहेगी, आंध्र प्रदेश के कोकीनाडा में रहेगी, तमिलनाडु की कराईकल में रहेगी, उसके बाद त्रिपुरा के अगरतला में, वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो ये जो है 21 अलग अलग जगहों पर आपकी जॉब पोस्टिंग रहेगी। 28 मार्च से पहले आप जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। कुछ पूछना हो तो कमेंट पे जा करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।